आदमी पार्टी कह रही है हम यूपी में अगर आते हैं तो 300 यूनिट बिजली और किसानों की समस्या को सबसे पहले निस्तारण करने का काम करेंगे। इस पर क्या कहना है आप? भारतीय जनता पार्टी हर दल का स्वागत करती है और एक जो पार्टी का विपक्ष में काम करता है उसका भी सम्मान करती है। लेकिन आप हम सब लोगों को ध्यान होगा कि जिस समय कोरोना मार्च में और अप्रैल में शुरू हुआ था 2020 में, उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार के सर्वाधिक लोग जो दिल्ली में प्रवासी के रूप में रहते थे, काम धंधे करते थे, नौकरी करते थे, उन सारे लोगों को कोरोना काल जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही उनको सड़कों पर छोड़ दिया गया। वहाँ के मकान मालिकों ने मकान खाली करा लिए, वहाँ की सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, ना उन्हें शेल्टर दिया, कहीं न कोई बात हुई। और पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जो है सड़कों पर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ी हुई थी। आप सबने देखा था, आप सबने लिखा भी था। और इसी का कारण था कि अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग लड़े मरे, झाड़ू के लिए वोट करा और 67 सीटें उन्हें दिल्ली जैसे प्रदेश में 70 से दिलवाई थी, उस केजरीवाल ने जिसने पानी फ्री देने की बात की, बिजली फ्री देने की बात की, लेकिन जब कोई समस्या आई, विपदा आई, तो उसने हाथ खड़े कर दिए और उन सारे लोगों को बॉर्डर पर लाकर फेंक दिया। डीटीसी की बसों में भर भर कर बॉर्डर पर छोड़ दिया। लेकिन आपको सबको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार ने उन सारे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसें भेजी, स्पेशल बसें भेजी। और तो और अपना प्रदेश छोड़िए, आप बिहार के लोगों को भी बसों के द्वारा उनके बॉर्डर पर, उनके बिहार तक पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया था। तो अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उत्तर प्रदेश के लोग उनका स्वागत करेंगे, और कैसा स्वागत करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा कि जिन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, हम उनको इस साथ क्या कर सकते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने आएगी तब उनको दिखाई देगा। कल एक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें आए थे डॉक्टर राजपाल कश्यप। उन्होंने बताया कि जातियों को लड़ाने का काम करती है भाजपा, हिंदू मुस्लिम लड़ाती है, पति पत्नी को जैसे 3 तलाक वाले मामले को लेकर आ जाइए। जम्मू कश्मीर में पता नहीं कितने लोगों ने प्लॉट ले लिया है, कितने लोगों की शादियां हो गई। ये जम्मू कश्मीर में जब से धारा 100 हटाई है उसके बाद कोई अपडेट तो हुआ नहीं है। भाजपा सिर्फ बता रही लड़ाने का जाति को काम कर रही है। कोई जाति आ गई बता रही, कोई दलित का भी कलेक्टर बना हो या अन्य ट्रैक में देखा हो किसी भी जाति का कोई बेटा किसी अच्छे पद पर पहुँचा हो। जी, इस पर क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो जाति की बात करती नहीं है, जैसे वो जातियों की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों के बारे में बात करती है और सबका साथ सबका विकास हमारा नारा भी है। और आपने देखा भी होगा, क्योंकि हम लोग जिस विचारधारा के लोग हैं वहाँ पर जाति का तो कोई महत्व नहीं है। लेकिन इस पार्टी में अगर कोई भी कार्यकर्ता काम करता है और काम करते करते किसी भी पद पर जा सकता है। आप लोगों ने देखा, जैसा उन्होंने कहा कि कोई दलित आज तक कलेक्टर नहीं बनाया, हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, पढ़ना चाहिए उन्हें। एक दलित समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने देश का राष्ट्रपति अभी बनाया है। अपने आदरणीय श्रद्धेय रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति हैं, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण ही आज देश के राष्ट्रपति हैं। आपने देखा होगा, आपके बराबर में आगरा है, आगरा की दलित बेटी कांता बेबी रानी मौर्य को अभी गवर्नर बनाया था, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आपने देखा होगा कांता कर्दम जो दलित समाज की बेटी हैं और मेरठ में रहती हैं, उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया है। अभी आपने देखा होगा पूर्व डीजीपी, उनको हमने पहले अनुसूचित मोर्चे का आयोग का चेयरमैन बनाया उत्तर प्रदेश का, और अभी वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य बनाया है। तो उन्हें थोड़ा ज्ञान कम है, मुझे लगता है ज्ञान उन्हें बढ़ाना चाहिए अपना। और रहा पिछड़ों की बात, पिछड़ा आयोग की बात, पिछड़ों की बात कहते कहते कांग्रेस की सरकार 70 वर्षों से पिछड़ों को बेवकूफ़ बना रही थी। पहली बार हमने पिछड़ा आयोग बना करके देश में पिछड़ों को सम्मान दिया है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया। आज पिछड़ा जैसे दलित आयोग होता है, अल्पसंख्यक आयोग होता है, ठीक वैसे ही पिछड़ा आयोग भी आज देश के अंदर काम करने लगा है। आज पिछड़े समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। तो पता नहीं कहाँ से उनकी सोच है, या तो ज्ञान कम है। जितना भी ज्ञान है मुझे लगता है ज्ञान बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, ताकि वो इस तरह की बातें आगे आने वाले आप लोगों की पत्रकार वार्ता में ना कर सकें। और आपसे भी सबसे अनुरोध है मेरा कि आप उनसे पूछिए, ये मैंने जो बताए हैं कि क्या ये दलित या पिछड़े समाज के लोग हैं या नहीं है, तो उनको मुझे लगता है करेक्शन हो जाएगा।
2022 का चुनाव अभी आने वाला है, कुछ समय बचा है, किस तरह इफेक्ट करेगी भाजपा, किस तरह लोगों को मुझे तो बहुमत से जीत? अभी तक लग नहीं रहा कि कोई पार्टी अभी चुनाव मैदान में है। आप यकीन मानिए, आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है, प्रतिदिन कोई ना कोई। अभी कल तिरंगा यात्रा हुई पूरे प्रदेश के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी संख्या में हर विधानसभा में कार्यकर्ता सड़कों पर तिरंगा लेकर के निकले। अपने गांधी जी और शास्त्री जी के कल जन्मोत्सव मनाया गया, जयंती मनाई गई। तो कहीं ना कहीं मुझे तो अभी लग ही नहीं रहा कि कोई चुनाव लड़ने के मूड में। आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई जनता की समस्या को लेकर के कोई प्रदर्शन कर रहा हो, कहीं जनता की समस्या को लेकर के कोई काम कर रहा हो। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप बीजेपी कार्यालय पर जाओ, अभी आशुष जी से आप पूछोगे तो ये भी अभी संपर्क में निकलने वाले होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क का अभियान कर रखा है। डोर टू डोर जा रहा है कार्यकर्ता, अपनी उपलब्धि बता रहा है, हमने करा क्या 4.5 वर्ष में, अपना लेखा जोखा दे रहा है, हमने पत्रक छपवाया है, उस पत्रक को बांट रहा है कि पढ़िए भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्षों में क्या किया। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी कोई पार्टी चुनाव के मूड में भी है। भारतीय जनता पार्टी आधा चुनाव लड़ चुकी है और मुझे लगता है कि जो पिछली बार संख्या थी वो अधिक ही होगी, उससे विधायकों की कम नहीं होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा। कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको? सीटों का तो मुझे काउंटिंग में मत नहीं बता सकता, लेकिन पहले से अच्छा परिणाम आएगा।